संभल की जो एसडीएम है वंदना मिश्रा, उन्होंने अलविदा की नमाज को लेकर, अलविदा जुमा की नमाज को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपको सुनवाते हैं। जो अलविदा जुमा की नमाज है, इसको लेके पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस चौकस है और सक्रिय है क्षेत्र में, और हम सभी क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे उस दौरान और सक्रिय नजर रखेंगे और सकुशली से संपन्न कराएंगे कि सड़कों पर और पार्क या जो भी इस तरह के जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर नमाज पहले से ही नहीं हो रही है, तो वो नहीं होनी है इस बार भी। और वो लोग सहमत भी थे कि हम लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, और अगर ज्यादा भीड़ हो गई तो वहाँ दुर्घटना होने की आशंका रहती है। कई बार छज्जा गिर जाता है या छत वगैरह गिर जाती है, किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। इसके दृष्टिगत ये कहा गया कि आप छतों पर नमाज, जो मस्जिद के आसपास है उन छतों पर आप नमाज न पढ़ें, और इस पर उन्होंने सहमति भी जताई उस दौरान। तो वंदना मिश्रा को आपने सुना, और इस बीच आपको बता दें जो संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी, जो डेप्यूटी एसपी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आया है आज के मुद्दे को लेकर, आपको सुनवाते हैं। अब देखिए, डिप्टी एसपी अनुज चौधरी, एएसपी श्रीचंद तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ लगातार गश्त कर रहे हैं। इस वक्त हम उस इलाके में हैं जहां पर जामा मस्जिद के ठीक पीछे हिंसा हुई थी और ये काफी संवेदनशील इलाका है। अनुज चौधरी जी, ये बताइए किस तरीके से सुरक्षा के, सर एएसपी सर, किस तरीके से बात हो रही है, ये बताइए सुरक्षा के लिए। फुट पेट्रोलिंग की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। बस लोगों से अपील की गई है कि छतों पर नमाज न करें, लोगों से अपील की गई है। नहीं, छत से कोई मतलब नहीं है। जो जर्जर जो है खाली रोड पे वो है, जो जर्जर जो घर हुए हैं उनके लिए बोला गया था, बाकी किसी के लिए नहीं। तो पुनीत बातचीत कर रहे थे अनुज चौधरी से, और मेरठ में भी आपको बता दें, ये तो बात संभल की हुई, मेरठ में भी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। छत पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट रद्द करने की वार्निंग दी गई है। मेरठ से शिवांग माथुर ने वहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत की, आपको उनकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। मोहम्मद शाहिद साहब, मैं देख रहा हूँ आपके आस्तीन पे जो है वो काली पट्टी बंधी हुई है, ये क्यों पहनी है? किसी के कहने पे पहनी है या आपने खुद से पहनी है? खुद ही से। क्या जो हमारे बुजुर्गों ने किया जब पहनी। क्या कारण है इसके पीछे? वो यही है कि वो ऐलान करा था उन्होंने, बांध के आ गए बस। जो वक्फ के बात चल रही है उसको लेके है या कि सड़कों पे नमाज अदा नहीं की जाएगी उसको लेकर है? वो वोट की वजह से है बस। अच्छा, आपको कोई इस बारे में जानकारी नहीं कि क्या मामला है पूरा? नहीं, आप क्या चीज़ है? कोई नहीं जानता, बस आपको कहा गया इसलिए आपने पहनी? कानून में प्रावधान होगा तो होगा। पर कुछ लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काली पट्टी बांध के आ रहे हैं, लेकिन आप तो नहीं बांध के आए हैं, लेकिन कुछ लोग बांध के आ रहे हैं। तो ऐसा है क्या कि संभल का असर दूसरा है, मेरठ का असर दूसरा है? इसमें कह नहीं सकता जी मैं कुछ। मैंने तो अभी वे भी नहीं सुना कि काली पट्टी बांध रहे हैं लोग। अच्छा, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है? मुझे आपको जानकारी है? नहीं, आपको जो आपने कहा वो सबके लिए एक सा होना चाहिए। सबके लिए एक सौ? हाँ, ये नहीं है कि एक महीने के लिए सड़कें बंद कर दी जाएं, रोड बंद कर दिए जाते हैं, उसके लिए भी सोचना चाहिए। फिर कावड़ की बात कर रहे हैं आप? बस समझ सकते हो आप। ये बताइए कि जो प्रशासन कह रहा है कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, आप प्रशासन के फैसले के साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ है। आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं? नहीं। अच्छा, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जो दूसरे नमाजी हैं वो काली पट्टी बांध के आ रहे हैं, आप लोग दोनों ने नहीं बांधी है? नहीं तो बस नहीं थी तो नहीं बांधी, और नहीं दिल से होनी चाहिए, जो भी कुछ बात है। दिल से किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप? भाई जो उलमा कह रहे हैं उनके साथ हैं। वक्फ के बिल को लेके आप लोग सहमत हैं? हाँ साथ है। लेकिन सड़कों पे नमाज नहीं होगी या कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों पे जो सड़कों पे नमाज करेंगे, उसको लेके आपका क्या कहना है? नहीं, वो गलत है। जो गलत प्रशासन कह रहा है उसके साथ रहो, वो भी सही है। जो बात सही है उसे सही मानो, और जो गलत है उसे गलत मानो। जो पुलिस प्रशासन है उसने सीधे तौर पे कहा है कि सड़कों पे नमाज तो नहीं होनी चाहिए, और जो लोग सड़कों पे नमाज करेंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। What's your reaction? See, I will say that if a mother has two child, mother is saying that okay, my firstborn he can do whatever he want, but the second one I will not allow him to do things. So this is not equality, which I'll say. And yes, if government has said that we are not supposed to read namaz on road, we will not read it. We will obey the government rules. But again, this is something not equality. लेकिन अब तक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई का बयान आ गया इस पर, मस्जिद में जगह कम पड़ने पर सड़क पर होगी नमाज, ये कहा गया है शोएब जमाई की ओर से। दिल्ली में घर के छतों पर भी नमाज होगी।
दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है, ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। क्यों नहीं होगी? जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते।